हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं इंटर का परीक्षा देने वाले 1 फरवरी को देने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को जो पूरा जरूर देख कर जाइएगा। 100% आपका परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले जो आपका इंटर का परीक्षा एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा का 1 फरवरी का, ठीक है, 1 फरवरी का आपको वायरल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। 100% आपका परीक्षा में रहने वाला, आपको देख सकते हैं यहाँ पर जीव विज्ञान का ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि आपका 70 मार्क्स का होता है एग्जाम होता है और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल से आपको मिलता है, ठीक है, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना होता है, ठीक है। सॉरी 60 को देना यानी कि 30 का ही आपको जवाब देना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अलैंगिक जनन के बारे में अलैंगिक भाषा में टिप्पणी लिखना है, ठीक है। क्या करना है, अलैंगिक और अलैंगिक जनन में, ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है पर अलैंगिक जनन के बारे में लैंगिक जनन भाषा पर एक टिप्पणी लिखना, ठीक है। तो लिखना है लैंगिक जनन। पहले क्या लिखना है पर लैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन का भाग यानी कि अंग भाग लेते हैं वो लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर एगो अलैंगिक होगा, यहाँ पर लैंगिक होगा, ठीक है, यहाँ पर हटा दीजिएगा वो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया, ठीक है। इंग्लिश में जो भी विद्यार्थी होंगे वो इंग्लिश में भी यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। इसका कौन कौन होता है, पहला है नर में नर युग्मकों तथा मादा में मादा युग्मकों का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। अगला है ये दोनों युग्मक आपस में संयोजी होकर युग्म का निर्माण करते जो विभाजन करके नए जीव का निर्माण करता है। इसी तरह यह जनन यानी कि जनन लैंगिक जनन का तुलना में जटिल और धीमी गति वाला होता है। इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन के बारे में लिखना है, तो उसी में आपको लिखना है अलैंगिक जनन में कि इस जनन प्रक्रिया को केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, अर्थात जिन जनन प्रक्रिया में जनक भाग लेता है और उसे अलैंगिक जनन कहता है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब अगला है, यहाँ पर देखिएगा अगला इसी में है, इसी का पॉइंट लेना है कि लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण युग्मक का संलयन नहीं होता है, ठीक है। इसमें लैंगिक जनन में उत्पत्ति संपत्ति आकार व आनुवंशिक रूप में जनक समान होती है जिन्हें क्लोन भी कहा यानी कि क्लोन कहते हैं। इसी तरह अलैंगिक जनन में सभी सममूत्री यानी कि समसूत्री विभाजन होते हैं। अलैंगिक जनन तीव्रता में होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखते हैं। 5 नंबर आपको कोई नहीं काटेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्लोन, ठीक है। क्लोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए। एक पुंजक एक लाभ एवं हानि के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है, लाभ और हानि में यहाँ पर बताना है क्लोन के पुंजक के बारे में। तो लिखना है उत्तर में आकारीय जो होता है आकारियों तथा आनुवंशिक के रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप संपत्ति उत्पन्न होती है, वह केवल एक दूसरे को समरूप नहीं बल्कि अपने जनक आनुवंशिक रूप में समान होती है, इसलिए इसे अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न क्लोन कहा जा गया है, ठीक है। क्या कहना, उत्पन्न क्लोन इसे कहा गया, ठीक है। इसी तरह हमें लिखे लाभ आकारीय तथा आनुवंशिक रूप में यानी कि संतति जनक समान होती है, हानि आनुवंशिक विभिन्नताओं में नहीं उत्पन्न होती, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। जो भी इसमें क्वेश्चन में आप बता रहे हैं आपको परीक्षा में 100% रहने वाला यानी कि वायरल क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं प्यारे बच्चों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। संक्रामक रोग क्या है कि इन्हें 3 संक्रामक रोगों का नाम बताना, ठीक है। संक्रामक रोग कौन कौन है, तो लिखना ऐसे संक्रामक यानी कि ऐसे रोग जिसमें संक्रमण कारक तुरंत संक्रमण उत्पन्न कर देता है वे संक्रमण या संचारीय रोग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में हैजा हो गया, ठीक है, ब्रीवियो कोलेरी हो गया, पोलियो हो गया, पोलियो विषाणु और रेबीज का हो गया इत्यादि। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर समाप्त हुआ। इसी तरह देखिए आपका यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया विद्यार्थी लोग, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रतिराक्षी व प्रतिजन के बीच का यानी कि विभेद कीजिए। इसको क्या करना, प्रतिरक्षी एवं प्रतिजन के बीच का विभेद करना। तो लिखना है प्रतिजन, ठीक है, वे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर के यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण करके अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं उसे प्रतिरक्षी या विशेष प्रकार के यानी कि प्रोटीन्स हो है जो यानी कि प्रतिजन के प्रति अनुक्रिया के लिए उत्पन्न होते हैं तथा
यानी कि प्रति जन के शरीर को सुरक्षा करते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम क्या है। लिखना है, आपको बताना है कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो लिखना है भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम इस प्रकार है, अंडा हो गया, द्वितीय केंद्रक हो जाएगा, सहायक कोशिका हो जाएगा, एंटीपोल्ड यानी कि एंटीपोलट कोशिका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिन। ठीक है, ट्रांस यानी कि ट्रांसजेनिक। ठीक है, ट्रांसजेनिक जंतुओं को लाभ का वर्णन करना है। तो लिखना है ट्रांसजेनिक जंतुओं को अनेक लाभ है। इन जंतुओं के द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इन जंतुओं के माध्यम से ट्रांसजेनिक यानी कि प्रक्रिया पूरी होती है, इसलिए इस जंतु का उपयोग नजर आते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक मतलब क्या हुआ, यानी कि नर और मादा दोनों जिसमें होते हैं, जैसे कि केचुआ। ठीक है, हमारा केचुआ का बात करें, केचुआ। ठीक है, केचुआ का यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ट्रांसजेनिक यानी ट्रांसजेंडर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रतिरक्षी व प्रतिजन के बीच विभेदन यानी कि विभेद कीजिए। ठीक है, आपको ये भी बताएंगे प्यारे बच्चों के वायरल क्वेश्चन पेपर कहाँ पे आने वाला है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा कोई भी रुपया नहीं देना होगा। हम आप लोग को बिल्कुल फ्री में सेवा देंगे। अगर वायरल क्वेश्चन पेपर आता है तो आप लोग को सभी को यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। तो आप लोग कौन सा ग्रुप में कैसे जुड़ना है, कहाँ से आपको मिलने वाला, कहाँ पर देखना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रतिजन वे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, वो अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, उसे प्रतिरक्षी या फिर ये विशेष प्रकार का प्रोटीन्स है जो प्रतिजन के प्रति अनुक्रिया के लिए उत्पन्न होते हैं तथा प्रतिजन के शरीर का सुरक्षा करते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि हरित क्रांति से आप जो है क्या समझते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या लिखना है। ठीक है, तो लिखना आपको हरित क्रांति से क्या समझते हैं, खाद्य उत्पादक को बढ़ाने के लिए कृषि का क्षेत्र में प्रयास किए जाते हैं तथा उसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि खाद्य उत्पादक को बढ़ाने के लिए जो कृषि क्षेत्र का प्रयास होता है, ठीक है, प्रयास किया जाता है, उसी के फलस्वरूप उत्पाद में वृद्धि जो होती है उसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति को लाने में निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे सिंचाई का उपयुक्त प्रबंध होना चाहिए, वैज्ञानिक वृद्धि दृष्टिकोण से क्षेत्र में जो ना उपयोग लाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यानी कि सहभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाना। तो लिखना है ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति के लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि हो, उससे यानी कि सहभोजित कहते हैं। जैसे यानी कि आर्कडिज। ठीक है, आर्कडिज। ठीक है, आम के वृक्ष का शाखाओं का उगाना। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्परिणाम को लिखना है। तो लिखना है ध्वनि प्रदूषण 40 यानी कि डीबी से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि के कारण ज्ञानेंद्रियां सहित मानव का शरीर का अन्य भाग पर पड़ने वाला यानी कि कुप्रभाव का ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और दुष्परिणाम दुष्प्रभाव जो क्या होता है, कर्ण पटल के क्षतिग्रस्त होने पर इसके कारण जो है ना सुनने में यानी कि बाधा, दूसरे व्यक्ति को बात करने में बाधा, तनाव, नेत्र दोष, सर दर्द, अनिद्रा आदि रोगों का उत्पन्न होता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए आपका वायरल क्वेश्चन पेपर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना काफ़ी जरूरत है। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है प्यारे बच्चों। जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्ट विल एजुकेशन सर्च करना है। क्या करना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट विल एजुकेशन, इसी तरह से आपको लिख देना है। जस्ट विल एजुकेशन जैसे ही लिखते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो जैसे ही पहला ही लिंक पे, तो पहला लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे ही पहला लिंक पे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग इस तरह का इंटरफेस देखिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग इस तरह का इंटरफेस आता है तो यहाँ पर क्लास 10th 12th लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास 10th है, यहाँ पर 12th, और जो भी 10th वाले विद्यार्थी तो 10th को देख लेंगे, 12th है तो 12th वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 12th वाला पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है सभी सब्जेक्ट का, यहाँ पर बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर। क्या लिखा गया है, बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट को वायरल क्वेश्चन पेपर। इसी वाले लिंक पे क्या करना है, क्लिक करना आप सभी को। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाएगा इंटर सभी विषय का वायरल क्वेश्चन पेपर 1 फरवरी से परीक्षा शुरू, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट देख सकते हैं कि कौन सा परीक्षा कब होने वाला, सारा कुछ
कुछ लिखा गया यहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए जो भी सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी वाला पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैथ है तो मैथ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम से पहले सारा कुछ अपडेट कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, ठीक है। सारा कुछ अपडेट हो जाएगा एग्जाम से पहले पहले यहाँ पर देख लेना है सारा कुछ। यहाँ पर चाहे वो आर्ट्स के हो चाहे वो कॉमर्स के, सारा विद्यार्थी के लिए यहाँ पर सुविधा ला दिया गया, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर इसी तरह मिलेंगे अगले सब्जेक्ट अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।